किसान भाइयों, अब हमारी जो धान की फसल है धीरे धीरे गोब अवस्था की तरफ बढ़ने लगी है। अर्थात कुछ समय के बाद बालियां भी धान में निकलना चालू हो जाएंगी, निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में गोब अवस्था में कौन सी खादों का इस्तेमाल, कौन से उर्वरक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, इस समय क्या डालने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हम इसी के ऊपर आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं धान की अच्छी बालियाँ आएँ, धान की बालियों के अंदर अच्छी संख्या में दाने भी आएँ, बालियाँ स्वस्थ आएँ, दाने अच्छे आएँ, दाने का भराव बाद में सही से हो सके, बालियाँ मोटी और लंबी आएँ, तो यहाँ पे कुछ खाद्य जो है हमें गोब अवस्था में डालना पड़ता है, जिससे अच्छा लाभ भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें गोब की अवस्था में करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती है। जैसे जब धान की फसल में गोब की अवस्था आती है, अर्थात अब गोब की अवस्था क्या होती है, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए। जब हमारे धान की फसल में पौधे के अंदर बालियां बनने की जो शुरुआत है वो होने लगती है, ठीक उसी समय हमें ठीक उसी समय को हम गोब अवस्था बोलते हैं। अर्थात बालियों का जो निर्माण है आपके पौधे के तने के भीतर होने लगता है, उसको हम गोब अवस्था, गबोट अवस्था भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपकी बालियों का जो विकास है, निर्माण है, वो होने का शुरुआती अवस्था को हम गोब अवस्था बोलते हैं। इस समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। अब जैसे आपके तने के अंदर जब बालियाँ बनने की शुरुआत होती है, उस समय कुछ चीज़ें अगर आप डाल देते हैं तो बालियाँ स्वस्थ बनती हैं, हेल्दी बनती हैं। सबसे पहले बात सावधानियों की हम करते हैं, क्योंकि भले ही आप कुछ ना डालें लेकिन कुछ गलतियां भी ना करें। मतलब भले ही आप कुछ ना कर पाएँ लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। धान की फसल में गोब अवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। यह वो अवस्था होती है जिसके बाद में आपके दाने का निर्माण सही से होता है, बालियों का विकास सही से होता है। इस अवस्था में थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि बालियाँ आपकी छोटी, पतली, कमज़ोर रह जाती हैं। कई बार दाने भी आपके ख़राब हो जाते हैं। कौन सी गलती नहीं करनी है? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आपको पता होगा, इस साल यानी 2023 की हम बात करते हैं, 2023 में किसान साथियों बरसात उतना सही से नहीं हुई है। मतलब नमी की कमी हमेशा आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या करना है? सबसे बड़ी सावधानी तो आपको यही बरतनी है। भले ही आप कोई ज़्यादा खाद ना डाल पाएँ, चल जाएगा, लेकिन अगर खेत में नमी नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। पानी की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब क्या नुकसान पहुंचेगा, हम ये भी बात कर ही लेते हैं किसान साथियों। जब भी आपके पौधे में कोई चीज़ें बनना चालू होती हैं, जैसे कल्ले का विकास हो गया, इस समय ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधे के बढ़वार के समय इस समय ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी अवस्था में गोब अवस्था की बात करें तो इस समय बालियों का विकास होता है तने के अंदर। तो इस समय सामान्य स्थिति की अपेक्षा इस समय ज़्यादा पानी की आवश्यकता आपके पौधे को पड़ती है, और ज़्यादा की जगह अगर नमी की कमी हो जाएगी तो उसका विपरीत असर पड़ेगा। आपके पौधे में बालियों का विकास उतना सही से नहीं हो पाएगा। अगर गोब अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी तो बालियाँ छोटी रह जाएंगी, पतली रह जाएंगी, कमज़ोर रह जाएंगी। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा कि जब बालियाँ छोटी, पतली, कमज़ोर रह जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर दाने भी सही से नहीं बनेंगे। जब दाने सही से नहीं बनेंगे तो दाने का भराव नहीं होगा। जब दाने का भराव नहीं होगा तो उत्पादन में सीधा सीधा कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली गलती नहीं करनी है कि आपको नमी बना के रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लबालब पानी भर के रखिए, बस मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक गलती तो होगी कि नमी बना के रखना है, ये नहीं करना कि हाँ नमी ना हो। दूसरा चीज़ ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं, जब धान में बालियाँ कुछ परसेंट निकल आती हैं, जैसे देखा कि हाँ 2-4 बालियाँ निकल आईं, या फिर गोब की अवस्था में ही बहुत सारे किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब इस अवस्था में यूरिया खाद का भला काम क्या होता है? यूरिया खाद का अगर हम मेन काम जानें, पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना होता है। पौधे के बढ़वार में, अच्छे फुटाव में, हरियाली लाने में, इन सभी चीज़ों में यूरिया का अहम योगदान होता है। अब जब आप गोब अवस्था में यूरिया डाल देंगे तो होगा क्या? इस समय आपके पौधे में बालियों का विकास होता है। जब आप यूरिया यानी नाइट्रोजन डालते हैं तो आपका पौधा फिर से बढ़वार करने लगता है, पौधे में फिर से वानस्पतिक विकास होने लगता है, अर्थात पौधे की लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने की वजह से आपकी फसल गिर जाएगी। अब जब आपकी फसल गिरेगी तो आपको नुकसान क्या होगा? आपको पता ही होगा।
कोई भी फसल जब गिरती है तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। एक तो हमारी फसल गिर गई, वही नुकसान हुआ। दूसरा, जब फसलें गिर जाती हैं तो उसमें किसान साथियों बहुत सारे ऐसे आते हैं, मतलब बहुत सारी उसमें बीमारियां लग जाती हैं, आपके दाने ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसके साथ साथ चूहा वगैरह भी लग जाता है। मतलब आपकी फसल तो कई बार सड़ के ख़राब ही हो जाती है गिरने की वजह से। अगर मान लीजिए ज़्यादा पानी भरा है, उस कंडीशन में फसल गिर गई तो आपके दाने ही ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे गिरने से बचाने के लिए और अच्छे से उत्पादन पाने के लिए यूरिया खाद कभी भी आपको गोब अवस्था, मतलब यहाँ तक कि आपको 50 दिन के बाद यूरिया डालना ही नहीं है। 50 दिन के भीतर ही आपको नाइट्रोजन की पूर्ति कर देनी चाहिए। यूरिया 3 बार हम डालते हैं। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल देना होता है, दोबारा से 25 या 30 दिन के अंदर, और अंतिम बार 40 से 50 दिन पे यूरिया डालना होता है। अंतिम बार 30 से 40 किलो यूरिया डालिएगा, अच्छा लाभ मिलता है। पोटाश का भी इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे एक किसान साथी गलती ये भी करते हैं कि वो किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अब धान में पोटाश नहीं डालेंगे, अच्छा उत्पादन कहाँ से मिलेगा? पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करना है। 30 से 40 किलो पोटाश धान में डालना होता है। आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डालना होता है, आधी मात्रा डालना होता है 40 से 50 दिन पे। यानी 15 से 20 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए और 15 से 20 किलो डालिए 40 से 50 दिन पे। एमओपी पोटाश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। खाद की मात्रा 1 एकड़ खेत की है किसान साथियों। तो यहाँ पे पोटाश आपको अवश्य डालना है। मान लीजिए अभी आपकी धान की फसल 50-55 दिन की हो गई है, अभी तक आपने एक बार भी पोटाश नहीं डाला है, तुरंत ही आपको 25 किलो पोटाश जल्द से जल्द अपने धान में डाल देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि पोटाश आपको अवश्य डालना है। पोटाश से आपके पौधे में दाने का भराव, तने में मजबूती आती है, दाने, बालियाँ, फल फूल ये सब अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे पोटाश आपको डालना ही डालना है। अब हम बात कर लेते हैं गोब अवस्था में आखिर हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। खाद के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है एनपीके। एनपीके बहुत तरह के आते हैं, लेकिन एक एनपीके आता है 05234। नाइट्रोजन नहीं होता है 0%, फास्फोरस इसमें 52%, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा? क्योंकि बिना फ़ायदे की तो हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, चाहे हम जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा उसमें देखते ही देखते हैं। तो यहाँ पे 05234 डालने से, अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ, बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियाँ मोटी लंबी आती हैं, बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। अगर मैं कुछ टेक्निकल इसमें समझाऊँ, इसमें फास्फोरस पाया जाता है 52%। फास्फोरस इस अवस्था में काम क्या करता है? आपके जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, मतलब पौधे जो भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको सीधा सीधा बालियों के विकास में ट्रांसफ़र कर देता है, अर्थात बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, दाने तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे बालियों का विकास सही से हो पाता है। तो यहाँ पे फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों के विकास में सहायता करता है। इसमें 34% पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम आपकी फसल में तने में मजबूती लाता है। पोटेशियम आपकी फसल के दाने के विकास में, बीज के विकास में, बालियों के निर्माण में, इन तमाम प्रक्रियाओं में काफ़ी मदद करता है। पोटेशियम से भोजन अच्छे से बनता है। पोटेशियम के वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मेन काम हमने बता दिए कि दाने बीज के विकास में यहाँ पर मदद करेगा। तो कुल मिला के 05234 डालने से बालियाँ हेल्दी स्वस्थ निकलती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ दूसरी कितना डालना ये भी जान लीजिए। एनपीके 05234 1 एकड़ खेत में 1 से 1.5 किलो के आसपास आपको डालना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। इसका इस्तेमाल गोब अवस्था में बालियाँ आने से पहले करेंगे, तभी लाभ मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ 10, 20, 50% बालियाँ निकल रही, आपने इस्तेमाल किया, कहाँ से लाभ मिलेगा? ये काम करेगा बालियों के विकास में। बालियों का विकास पहले से हो चुका है, तो कहाँ से ये काम करेगा? तो समय रहते ही इसका इस्तेमाल करिएगा। अब इसके साथ में जब आप 05234 डालते हैं, एक चीज़ आपको अवश्य डालनी है, बोरोन। जो बोरोन आती है 20% वाली, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या मिलता है? अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊँ, बोरोन से दाने का भराव सही से होगा। कुछ टेक्निकल समझाऊँ तो बोरोन के इस्तेमाल से परागनली का निर्माण होता है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में पोलिनेशन यानी परागण सही से होता है। बोरोन के इस्तेमाल से मेल फीमेल फ्लावर्स जो आते हैं काफ़ी मजबूत आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मेल फीमेल फ्लावर्स कमज़ोर रहने से आपके दाने खाली रह जाते हैं, परागण नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ बोरोन का एक अहम काम यह भी होता है कि बोरोन भी आपके पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। अब सभी पोषक तत्वों के साथ साथ पानी वगैरह भी पहुंचाता है। जैसे जड़ों के द्वारा जो अवशोषित किया गया उसको
मतलब सभी भागों तक पहुंचाने के, जैसे पत्तियों तक, बालियों तक, दाने तक, इन पहुंचाने का जो काम होता है वो बोरोन का ही होता है। बोरोन की कमी से पौधे का जीवन चक्र, मतलब बोरोन जहाँ पे नहीं रहेगा पौधा अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए बोरोन का काफ़ी अधिक महत्व होता है। बोरोन आप कल्ले निकलते समय भी चाहे तो डाल सकते हैं। वैसे बालियाँ आने से पहले डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। बालियाँ आने से पहले डालते हैं किसान साथियों तो इसमें परागण सही से होगा। जब परागण सही से होगा तो आपके दाने का भराव सही से होगा। जब दाने का भराव सही से होगा तो आपके ज़्यादा दाने खाली नहीं रहेंगे। जब ज़्यादा दाने खाली नहीं रहेंगे तो अच्छा उत्पादन स्वाभाविक रूप से मिलेगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि बालियाँ अच्छी आती हैं, बालियों के अंदर दाने भी अच्छे आते हैं, लेकिन दाने का भराव नहीं होता है। बहुत सारे दाने जिसको हम बोलते हैं फरहा दाना, तो फरहा हो जाता है, मतलब दाने के अंदर चावल ही नहीं बन पाता है। तो ऐसा बोरोन की कमी की वजह से भी हो सकता है, ऐसा पोटास की कमी की वजह से भी हो सकता है, ऐसा नमी की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो बस आपको बोरोन जो 20% वाला आता है बालियाँ आने से पहले 0.34 के साथ में लगभग 100 से 125 ग्राम 20% वाला बोरोन डाल देना है। साथ में 1 से 1.5 किलो आपको 0.34 डाल देना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन दोनों खादों का इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करना होता है। जब बालियाँ संपूर्ण निकल आती हैं तो दाने भरते समय आप डालिए 0.050, जिससे दाने का भराव सही से होगा। इसके बाद कुछ नहीं करना होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब